हेलो एवरीवन, मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है आपको 100% क्वालिटी वाइज एंड फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल है। और अगर आप लोग ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो किशोर सर, 9th का सफर तो हमारा हो गया है खत्म, अब हम लोग आ गए हैं क्लास 10th में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हूं किशोर तेजवानी और मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं मैथमेटिक्स क्लास 10th का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले तो समझेंगे कि हमें बुक ओवरव्यू में क्या करना है ना। क्योंकि अगर हम लोग क्लास 10th में आ गए तो हमें ये तो पता हो कि हमारी मैथ्स की बुक दिखती कैसे है और हमारी मैथ्स की बुक में कितने चैप्टर्स हैं और हमें कौन कौन से चैप्टर्स को पढ़ना है। बेसिकली तो जितने मैथ्स में चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से, क्या स्ट्रैटेजी अपन लोग अपनाने वाले हैं इस बार, ताकि हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स कवर अप कर सकें। तो चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को लेके चलता हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बुक ओवरव्यू में। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है, ये है हमारी क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का कवर पेज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यहां पर जो आप लोगों को फर्स्ट चैप्टर आएगा उसका नाम होने वाला है रियल नंबर। अब सर रियल नंबर्स ही क्यों? क्योंकि बच्चों आप लोग क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ के आए हो जिसका नाम है नंबर सिस्टम। वहां पर आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? सर वहां पर हम लोगों ने सारे ही तरीके के नंबर्स को पढ़ा, नेचुरल नंबर को पढ़ा, होल नंबर को पढ़ा, इंटीजर्स को पढ़ा। उसके बाद सर हम लोगों ने दो तरीके के और नंबर्स को पढ़ा जिसका नाम था रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। सर उसके बाद हम लोगों ने वहां पर उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी देखा। तो बच्चों यहां पर अब जो शुरू होगा वो होगा रियल नंबर, मतलब जो क्लास 9th में पढ़ा उसका थोड़ा सा लेवल अप है। तो नाम वही है रियल नंबर्स, है ना। अब रियल नंबर में हम लोग सबसे पहला पार्ट जो कवर अप करेंगे वो होगा उसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन कवर अप करने के बाद हम लोग समझेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए आप लोगों को इंट्रोडक्शन में ही किशोर सर बता देंगे कंपोजिट नंबर्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा यहाँ पर कि कंपोजिट नंबर्स किसको कहते हैं, लेकिन अगर नहीं पता तो आप लोग आज ही थोड़ा सा सर्च करना शुरू कर दीजिए कंपोजिट नंबर के बारे में, और अगर नहीं पता तो फिर हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे बच्चों रिविजिटिंग इर्रेशनल नंबर को, मतलब ये इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो वैसे तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ के आए हो कि इर्रेशनल नंबर हम लोग किसको कहते हैं, वो नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं होते। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ आपका प्राइम नंबर, तो आप लोग उनको क्या बोल देते हो, इर्रेशनल नंबर बोल देते हो। फिर हम लोग यहां पर समरी को कवर अप करेंगे ताकि हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर जो है वो पूरी ही अच्छी तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों मैं बात करूं यहां पर, तो रियल नंबर कंप्लीट होने के बाद जो आप लोगों को चैप्टर मिलेगा उसका नाम होने वाला है क्या, पॉलिनोमियल। अब सर पॉलिनोमियल तो वैसे हम लोग क्लास 9th में भी पढ़ के आ चुके हैं, है ना, जिसमें कि हम लोगों ने सर पॉली का मतलब समझा था मेनी और नोमियल का मतलब समझा था टर्म्स। यहां पर बहुत सारे टर्म्स होने के कारण इसका नाम हो जाता है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल में हम लोग कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, साथ ही साथ समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसका भैया, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल को। मतलब यहां पर हम लोगों को ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझते हुए चलना है। तो ये हो जाएगा आपका टॉपिक नंबर 2। जब हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप, मतलब कि संबंध किसका, जीरोस का और उनके कोफिशिएंट्स का, किसमें, पॉलिनोमियल में। ठीक है, अब यहां पर आप लोगों को फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है किशोर सर? फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। मतलब माइनस बी बाय ए क्या, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इधर आप लोग इसको बोलते हो सम ऑफ जीरोस। और एक फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ठीक है, ये c बाय ए क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन बात तो ये आती है कि अगर ये फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है,
ठीक है, अगर ये फॉर्मूला हम लोगों को पढ़ना है तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है ये आ कहां से रहा है, ये किशोर सर आपको बताने वाले हैं, ये किशोर सर आपको बताने वाले हैं, क्योंकि यहां पर अगर कोई भी चीज आ रही है तो वो कैसे आ रही है ना, और फिर यहां पर आप लोगों को बता दी जाएगी समरी, जिसके कारण हमारा ये जो पॉलिनोमियल चैप्टर है ये हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। अगर मैं बात करूं बच्चों हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम होने वाला है क्या, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सर यहां पर हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो क्लास 9th में पढ़ के आए, अब यहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, मतलब यहां से थोड़ा सा लेवल अप हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ के आ चुके हैं, अब यहां पर पेयर पढ़ना है उसका, मतलब सर लीनियर इक्वेशन तो हम लोगों ने पढ़ा था जिसका फॉर्म होता है सर ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि सर ये इक्वेशन है तो बराबर में 0 होगा। अब सर क्योंकि यहां पर पेयर वर्ड यूज कर रहा है ना, लाइक अ पेयर ऑफ शूज, तो यहां पर अपने को क्या होगा भैया, इनका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां पर दो इक्वेशन आप लोगों को देखनी पड़ेंगी, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप करेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे ग्राफिकल मेथड, किसका, सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब ग्राफ में हम लोग समझेंगे कि ये जो लीनियर इक्वेशन जाती हैं ये आपकी कब पैरेलल होती हैं, ये आपकी कब इंटरसेक्टिंग होती हैं और ये आपकी कब कोइंसिडेंट होती हैं, तो ये चीज हम लोग यहां कवर अप कर लेंगे। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक शुरू होगा वो होगा भैया अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब यहां पर आप लोगों को लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, यहां पर वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, एक्स और वाई होंगे, जरूरी नहीं है एस और टी भी हो सकते हैं, मतलब यहां पर दो वेरिएबल तो पक्का होंगे, यहां पर ही लिखा हुआ है सर 2 वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के लिए आप लोगों को जो मेथड्स हैं वो है, पहला भैया आप लोगों का सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा है आप लोगों के पास एलिमिनेशन मेथड। वैसे तो यहां पर 3 मेथड होते थे, तीसरा होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन यहां पर सीबीएसई ने उस चीज को डिलीट कर दिया गया है, वो आप लोगों को यहां पर अभी नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद हम लोग इसकी समरी पार्ट को कवर अप करेंगे, जिससे कि हमारे ये चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चों तो आप लोगों के पास आएगा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कहीं हमने पढ़ा है क्या पहले? देखो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्लास 9th में जब आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा तो पॉलिनोमियल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, और अगर नहीं पढ़ा तो यहां पर जब हम लोग चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स को शुरू करेंगे तो पहले तो मैं सारे तरीके के पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन बताऊंगा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री या तो फिर पावर, किसकी भैया, वेरिएबल की। तो वहां पर हम लोग कवर अप करेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, साथ ही साथ ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री और पावर में हम लोग समझेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक जिसको आप क्वार्टिक पॉलिनोमियल भी बोलते हो, जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो यहां पर सारे ही पॉलिनोमियल्स को मैं कवर अप करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जमीन आसमान का अंतर है। ठीक है, यहां पर इक्वेशन वर्ड यूज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं 0 आएगा। अगर मैं बच्चों बात करूं तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अच्छा सर लेकिन ये थोड़ी ना होगा, ये तो इक्वेशन नहीं बनी सर। हाँ, अगर ये इसकी ही अपन बात करें तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेकिन जब हम बराबर में 0 रख देंगे तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में तो वैसे इसको कवर अप करेंगे, फिर हम लोग समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बनाना सीखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा आप लोगों का सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन
बाय फैक्टराइजेशन। यहां पर फैक्टराइजेशन में आप लोग एक और नाम इसको बोलते हो, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ जब इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम लोग समझेंगे नेचर ऑफ रूट्स। सर ये रूट्स और सर जीरोस, ये सर हमें आज तक समझ में नहीं आए, क्या ये दोनों सेम होते हैं या क्या ये दोनों अलग अलग होते हैं? सर हम कैसे समझ में है, हम कैसे समझे सर इस चीज को, रूट्स और जीरोस को? तो अगर मैं बच्चों बात करूं तो रूट्स और जीरोस भी अलग अलग होते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि जीरोस और रूट्स में क्या डिफरेंस है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ यहां पर आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ोगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्या पढ़ोगे बच्चों? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा पहले तो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फॉर्म कैसे होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती क्या है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आप लोग एक नाम से और बुलाते हो। अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। साथ ही साथ यहां पर हम लोग समरी को कवर अप करके और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों में बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की तो हमारा आएगा एपी, जिसका नाम होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में हम लोग समझेंगे सबसे पहले तो कि ये प्रोग्रेशंस क्या होते हैं और प्रोग्रेशन और सीक्वेंस में डिफरेंस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट कवर अप करेंगे, साथ ही साथ समझेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है ना। यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे सीक्वेंस के बारे में बताऊंगा, प्रोग्रेशन के बारे में बताऊंगा। एक सीक्वेंस और होता है जिसको हम लोग फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। फिर हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। यहाँ पर आप लोगों को एक फॉर्मूला मिलेगा जिसका नाम है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहां पर आप लोगों को an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एक फॉर्मूला मिलेगा। लेकिन किशोर सर सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है, उसके बाद हम लोगों को समझना पड़ेगा कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी में कौन सा फॉर्मूला आएगा, साथ साथ में वो फॉर्मूला कहां से आता है, साथ साथ में वो फॉर्मूला को क्वेश्चंस में लगाना कैसे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग समरी पार्ट को कवर अप करेंगे जिससे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 5 चैप्टर तो ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कंसेप्ट के साथ साथ बच्चों ढेरों सारे क्वेश्चंस करेंगे, मतलब यहाँ पर किशोर सर ने सारी तैयारी करके आप लोगों के लिए रखा है, तो आप लोगों को कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, बस आप लोग अपना साथ जरूर बनाए रखें मैग्नेट ब्रेन्स के साथ, है ना। ट्रायंगल्स अगर मैं बात करूं तो हमारा हो जाएगा चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम लोग कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट को, समझेंगे हम लोग सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करेंगे, क्राइटेरिया समझेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स का, और समरी पढ़ के ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। साथ ही साथ जब आप लोग इसका सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करोगे तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में आप लोगों को पढ़ना पड़ता है भैया एक थ्योरम जिसका नाम है बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये बीपीटी का फुल फॉर्म होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका एक नाम और होता है, अगर आप बच्चों ने पढ़ा हुआ है या आप बच्चों को मालूम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर बच्चों में बात करूं नेक्स्ट चैप्टर की तो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का आएगा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो हम लोगों ने वैसे क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। क्लास 9th में कैसे पढ़ा हुआ है सर? चैप्टर नंबर 30 था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर लेकिन ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, हमें तो आज तक यही नहीं मालूम पड़ा। और सर डेली लाइफ के हिसाब से हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं, मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं, आप लोग खुद बताना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहां यूज होता है। टेक द नेक्स्ट राइट एंड देन टर्न लेफ्ट। अब ये आवाज आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, अब आप लोगों ने कहां सुनी है तो वही उसका डेली लाइफ एग्जांपल है, वहीं आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करते हो। ठीक है, मैं बता रहा हूं अगर ये चैप्टर नहीं होता ना तो हमें लोगों के घर के रास्ते नहीं मिलते, ये बात है। अब इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग समझेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। यहां पर मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम, इसके बारे में बता दूंगा। साथ ही साथ जब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला को पढ़ने से पहले किशोर सर आपको बताएंगे कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला बनता कैसे।
ठीक है। वैसे तो आप लोगों को अगर मालूम होगा, और नहीं मालूम तो मैं बता देता हूं, यहां पर एक फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद आप लोग यहां पर पढ़ोगे सेक्शन फॉर्मूला को। सेक्शन फॉर्मूला में भी जैसे आपको नाम में समझ में आ रहा है फॉर्मूला है, फिर समरी पार्ट कवर अप करके ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहां पर हमारा कौन सा चैप्टर कंप्लीट हो गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करने के बाद हम लोग उसको खत्म भी कर देंगे। अब जो चैप्टर शुरू होगा उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा सर, ये बहुत ज्यादा हम लोगों ने सीनियर से सुना है कि काफी ज्यादा मुश्किल चैप्टर होता है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, अगर आप लोग मेहनत करोगे और अगर आप लोगों को सही गाइडेंस मिल रहा है तो कुछ भी चीज यहां पर मुश्किल नहीं होती है। बस मेहनत बराबरी से होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स भी बता देगा, किशोर सर भी बता देंगे और आपकी मेहनत भी बता देगी। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो इंट्रोडक्शन करना है हमें ट्रिग्नोमेट्री का, तो इंट्रोडक्शन हम लोग कवर अप कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में अगर मैं आप लोगों को नाम बताऊं कि ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नो का मतलब होता है ट्रायंगल्स और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब यहां पर बेसिकली हम लोगों को क्या करना है? ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करना है। अब ट्रायंगल्स का मेजरमेंट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। यहां पर आप लोगों को 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ना है। कौन कौन से? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। वहां पर ही उनका मल्टीप्लिकेशन रिलेशन भी समझेंगे और रेसिप्रोकल रिलेशन भी समझेंगे। फिर हम लोग समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, है ना, ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहां पर आप लोगों का 8.3 कवर अप हो जाएगा। फिर यहां पर आप लोगों का कवर अप होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कवर अप करने के बाद हम लोग समझेंगे इसका समरी पार्ट, और इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो देखो कितनी जल्दी 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 हमारे 8 चैप्टर तो यूं ही निपट जाएंगे, है ना। लेकिन जब पढ़ने पे आएंगे और जब मेहनत करेंगे तब सारी चीजें आप लोगों को आसान लगेंगी। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग आगे की बात करें तो हम लोग समझेंगे सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन कवर अप करने के बाद हम लोग समझेंगे इसका क्या एप्लीकेशन। ठीक है, हम लोग समझेंगे इसका क्या एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में हम लोग समझेंगे हाइट्स एंड डिस्टेंसेस को और समरी पार्ट कवर अप करेंगे। मतलब ध्यान से समझना, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है बच्चों, ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये चैप्टर भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है। ऐसे आप लोगों का 9 चैप्टर निपट जाएंगे। फिर जो आप लोगों का चैप्टर आएगा उसका नाम है सर्कल्स। क्या नाम है? सर्कल्स। अब सर्कल्स चैप्टर जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट समझने के बाद हम लोग समझेंगे टेंजेंट टू अ सर्कल, है ना। मतलब ये टेंजेंट क्या होता है पहले तो अपन लोग ये समझेंगे कि ये टेंजेंट होता क्या है। टेंजेंट समझने के बाद हम लोग समझेंगे नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, है ना। मतलब कितनी टेंजेंट्स एक पॉइंट से पास होती हैं सर्कल पर। और फिर इसका समरी पार्ट कवर अप करेंगे जिससे कि ये चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स आप लोगों का कवर अप हो जाएगा। अच्छा सर, सर्कल्स वैसे हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। तो सर्कल्स जो क्लास 9th में था वहां पर सर ज्योमेट्री का पार्ट था, तो हमें काफी डर लगता था सर, जो बात है क्लियर है। लेकिन बच्चों यहां पर डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। जब हम लोग ट्रायंगल्स को शुरू करेंगे तो ट्रायंगल्स को शुरू करने पर मैं आप लोगों को पहले तो पूरा बेसिक बताऊंगा ट्रायंगल्स का। तो ज्योमेट्री का एक पार्ट तो वहां पर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप लोगों का शुरू होगा सर्कल्स, जो कि ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट है ना। तो यहां पर दोनों ही पार्ट को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लेंगे। सर्कल्स शुरू होने के बाद हम लोग सर्कल्स को खत्म कर देंगे। अब जो शुरू होगा वो होगा एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। मतलब यहाँ पे सर्कल्स के एरियाज को कवर अप करना होगा, जिसमें हमें 2 चीजों के बारे में पढ़ना होगा। पहली चीज सेक्टर और दूसरी चीज सेगमेंट। उनके एरियाज के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसका है ये सब? सर्कल का। ठीक है, और फिर यहां पर समरी देख के ये चैप्टर हो जाएगा हमारा खत्म। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स कवर अप करने के बाद जो हमारे पास चैप्टर आएगा वो आएगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स।
अब ये सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स जो है किशोर सर, ये हम लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़ा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने बहुत सारे फॉर्मूलाज को देखा था। फॉर्मूलाज को देखने के बाद हम लोगों ने कोन, सिलेंडर और न जाने कितने ही सॉलिड फिगर्स के बारे में बात की थी। तो यहां पर इंट्रोडक्शन में ही किशोर सर आपको सारे फॉर्मूला के बारे में बताएंगे पहले तो, है ना, सारे ही फॉर्मूला के बारे में आप लोगों को बताएंगे। फिर बताएंगे सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। फिर आपको बताएंगे भैया वॉल्यूम किसका, जो कॉम्बिनेशन होगा ना सॉलिड्स का, उसी के वॉल्यूम के बारे में आपसे बात की जाएगी। अब सर जैसे कॉम्बिनेशन अगर यहां पर होगा सॉलिड्स का तो वो कैसे होगा, मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। एक हेमिस्फीयर पे अगर मैं एक कोन रख रहा हूं तो यहां पर ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। अब इसी का वॉल्यूम निकालने को वो आपसे बोल देगा, तो ये चीज यहां पर आप लोगों की कवर अप हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। फिर उसके बाद हम लोग समरी पार्ट को कवर अप करेंगे, जिससे हमारा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स कवर अप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स को कवर अप करने के बाद जो हमारा चैप्टर शुरू होगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, जो आप लोगों ने क्लास 9th में भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। लेकिन जो क्लास 9th में पढ़ रखा है वो वैसा का वैसा यहां पर तो आएगा नहीं, ये आप लोगों को भी मालूम है और मुझे भी मालूम है, थोड़ा सा लेवल अप तो होगा, है ना। तो यहां पर हम लोग समझेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट किसका, स्टैटिस्टिक्स का, कि यहां पर क्लास इंटरवल क्या होता है ना, क्लास इंटरवल क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। साथ ही साथ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। अब ये सारी चीजें समझने के बाद इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग समझेंगे कि मीन कैसे फाइंड करते हैं। अच्छा, यहां पर मीन फाइंड करने के वैसे तो 3 मेथड्स थे, लेकिन आप लोग जो सीबीएसई को बताते हैं कि भैया हम लोग तो बहुत परेशान हैं, कोर्स थोड़ा सा रिड्यूस किया जाना चाहिए, उसके कारण सीबीएसई आप लोगों के लिए कोर्स को रिड्यूस कर देता है। तो मीन के फाइंड करने के अब 2 मेथड्स हैं। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड और दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, बस इतना ध्यान से समझना, डायरेक्ट मेथड है और अज्यूम्ड मीन मेथड से। एक मेथड और था जिसका नाम था स्टेप डेविएशन मेथड, तो वो डिलीटेड हो चुका है। अगर बच्चों हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग समझेंगे मोड। मोड के लिए भी आप लोगों के पास फॉर्मूला है और मीडियन के लिए भी आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर सारी चीजें डाटा पर होंगी बच्चों, डाटा के बारे में बात करेंगे हम लोग, फिर इसका समरी देखेंगे और फिर ये स्टैटिस्टिक्स आप लोगों का हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। अब अगर मैं बच्चों बात करूं तो जो हमारा लास्ट चैप्टर होगा, ये लास्ट चैप्टर का नाम होगा हमारा प्रोबेबिलिटी। अब ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में हम लोग कवर अप करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में ही, है ना, एक थ्योरेटिकल अप्रोच इसका देखेंगे, साथ ही साथ हम लोग इसके समरी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली बच्चों अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हमारा लास्ट चैप्टर होने वाला है। अब ये जो लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी हो जाएगा तो जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, है ना, टोटल चैप्टर्स जो हमें पढ़ने हैं वो हो जाएंगे भैया कितने, 14। 14 चैप्टर अपने को पढ़ना है। अब इन 14 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए मैं तो तैयार हूं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप लोग तैयार हैं, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैंने आप लोगों को बुक ओवरव्यू दे दिया, साथ ही साथ मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि आप लोगों को पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको 100% फ्री एजुकेशन। यहां पर आप लोगों के अगर मैं बात करूं तो टॉप कोर्सेज अवेलेबल है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, जिसमें कि आप लोग कवर करते हो सीबीएसई बोर्ड को, दिल्ली बोर्ड को, बिहार बोर्ड को, यूपी बोर्ड को, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश को। साथ ही साथ आप हम लोगों को
ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। साथ ही साथ बच्चों, अगर आप लोगों को ई नोट्स या ई बुक्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप लोग वहां से जाके अवेल कर सकते हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आज हम लोगों ने देखा बुक ओवरव्यू क्यों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करते रहें। बाय बाय।